हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग सी बुक समरी। आज जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डीप वर्क, जो कि लिखी है कैल न्यूपोर्ट ने। आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में काम करते हैं तब आपकी स्किल्स और भी बेहतर होती चली जाती है। इसी के साथ आप अपना काम सही समय पर पूर्ण भी कर पाते हैं। वहीं जब आप ध्यान भटकाने वाले वातावरण में काम करते हैं तो ना अपने काम को बेहतर कर पाते हैं और ना ही अपनी स्किल्स को। आपने कई बार ये बात नोट भी की होगी कि जहाँ अधिकतर शोर होता है वहाँ अगर आप कुछ सोचना भी चाहें तो नहीं सोच पाते या फिर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। अब ये बहुत ही मुश्किल बात है और इस तरह के काम करने की वजह से कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी आप काम सही समय पे पूरा नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी यह परेशानी होती है कि आप काम में ध्यान तो देते हैं लेकिन फिर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो यह बुक समरी आपके लिए है। क्योंकि इस किताब में आपको वो चीज़ें बताई गई हैं जो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेगी, साथ ही आपको शैलो वर्क छोड़कर डीप वर्क करना सिखाएगी। आज के समय में डीप वर्क करना बहुत ही रेयर स्किल्स है और बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं। इसलिए ये बुक समरी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। आप बुक समरी को जब देखेंगे या आगे सुनेंगे तो आपको इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसे अपना के आप डीप वर्क कर सकते हो। बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए लोगों पर इस कदर प्रेशर बनाया जाता है कि वह मल्टीटास्किंग करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी नहीं आ पाती और जो वह अपने काम से चाहते हैं, यानी कि डीप वर्क। खुद MIT ग्रेजुएट होने के बाद भी इस बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट यह कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पूरे फोकस के साथ हो तो आपको सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि जब आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं तब आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से उन कामों पे ध्यान दे पाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ आप सेल्फ इमेजिनेशन भी कर पाते हैं, जिससे आपको यह समझ आता है कि आप में कौन सी कमी है और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होता है तब आप डीप वर्क की तरफ तेज़ी से बढ़ पाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक बढ़ने में मदद करती है। कुछ आइडियाज़ भी आपको इस बुक्स में दिए गए हैं, पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डीप वर्क इतना वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप चाहते हैं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी वैल्यू की जाए तो उसके लिए आपको दो ज़रूरी चीज़ें करनी होंगी। पहला, आपको मुश्किल चीज़ें सीखने की एबिलिटी डेवलप करनी होगी और दूसरा, आपको किसी भी काम को क्वालिटी और स्पीड दोनों के साथ
पूरा करने की एबिलिटी खुद में लानी होगी। अगर आप हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि है हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू द टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में हाई क्वालिटी वर्क पैदा करें तो आपको या तो अपने ज़्यादा समय उस काम को देना होगा या फिर आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। जो लोग अपने स्कूल के टॉपर होते हैं उन्हें ये बात पहले से ही पता होती है कि हाई क्वालिटी वर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यह बात भी ज़रूरी है कि कोई भी हाई क्वालिटी वर्क तब प्रोड्यूस होता है जब आप उस काम को बिना किसी मल्टीटास्किंग के पूरा करते हैं। लेकिन आज हम जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें मल्टीटास्किंग एक डेली रूटीन बन गया है। कई बार तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। सोफी लियोर अपने रिसर्च में अटेंशन रिसाइड्यू के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रूव करती है। अटेंशन रिड्यूस्यू हमें यह बताती है कि आप एक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने के लिए जब भी जाते हैं तब आपका दिमाग पहले वाले काम के बारे में ही सोचता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जितना ज़्यादा फोकस आपका पहले काम में होगा उतना ही बेकार आप अपने दूसरे काम में परफॉर्म करेंगे। जब आप डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तब आप एक काम से दूसरे काम को बिना कंप्लीट किए शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। डीप वर्क रेयर होता है। टॉम कोहरेन ने एक बार नोटिस किया कि ईमेल पढ़ने के लिए उनका करीब 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होता है। तो उन्होंने सोचा कि जितना एम्प्लॉयज़ ईमेल को रीड करते हैं, अपना समय देते हैं, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है और ईमेल को पढ़ने से एम्प्लॉयज़ कितना पैसा कमाते हैं। टॉम ने कुछ डेटा इकट्ठा किया जिससे उन्हें यह समझ आया कि इतना ज़्यादा देर तक ईमेल पढ़ने के बाद भी लोग सिर्फ 95 सेंट्स का ही कुछ काम कर पाते हैं। आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी द होल के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं। इसके अकॉर्डिंग वह अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा वर्क एनवायरनमेंट देती है जिससे वह आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सके। लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट लोगों को डिस्टर्ब करता है और उन्हें डीप वर्क करने से भी रोकता है। कोई भी इंसान अपने काम में तब ज़्यादा बेहतर बन जाता है जब उसके पास अपने काम को करने के बेहतर स्किल्स हो। बिना किसी स्किल्स के डीप वर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे स्किल्स डेवलप करें। यही वजह है कि डीप वर्क इतनी रेयर स्किल्स है और अगर आपने यह स्किल सीख ली तो आप आसानी से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। डीप वर्क मीनिंगफुल है। ब्लैक स्मिथ रिक फ्योर एक एशियंट मेडिवल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस के एक्सपर्ट है। वो इस खास चीज़ को अपने वर्कशॉप में तैयार करते हैं। तलवार बनाने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे का समय लगता है और हथौड़े से उन्हें तलवार के खास जगह पे चोट करनी पड़ती है ताकि तलवार सही तरह से बने। और इसी तरह के काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब आप हथौड़े से किसी खास जगह पे चोट करते रहते हैं तो उस समय आप चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर आपका अगर अटेंशन फोकस होता है तो वह चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही साथ आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर
एक हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस बुक में हमें कुछ रूल्स भी दिए गए हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। यूटोमोनिया मशीन ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे रूम के बारे में बताता है जहां आप आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं और हाई क्वालिटी वर्क तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जो टीम वर्क करने के लिए बनाई गई है। यहाँ 5 कमरे वाला एक बड़ा रूम है जहाँ आपके पास में कमरे में पहुँचने के लिए 1, 2, 3, 4 रूम से होकर जाना होगा। हालांकि ये एक मशीन है तो आप इसके नियमों को नहीं तोड़ सकते। जब आप इस मशीन के पहले रूम में जाते हैं तब आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है। आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि जो काम आपके लिए है वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। दूसरे रूम में जब आप जाते हैं तब आपको अपने काम से संबंधित बातें सोचने पर मजबूर किया जाता है। मतलब आपके अंदर आपके काम को लेकर जिज्ञासा पैदा की जाती है। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है कि आप अपने काम को लेकर सोचना शुरू कर दें। तीसरे रूम में आपको कई सारा डेटा और अन्य चीज़ें मिलेंगी जिसका यूज़ आप अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चौथे रूम में जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में पहले से ही आपके काम को लेके बहुत सारे आइडियाज़ और थॉट्स चल रहे होंगे। आपको अपने दिमाग में चल रही इन चीज़ों को एक कागज़ में लिखना है। यह सारी चीज़ें कर लेने के बाद जब आप 5वें रूम में पहुंचते हैं तब आपका डीप वर्क करना शुरू हो जाता है क्योंकि यह रूम साउंड प्रूफ है। यहाँ आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और आप पूरे ध्यान से अपना काम कर पाते हैं। जब आप 5वें रूम में पहुंच जाते हैं तब काम करते समय आप 90 मिनट अपने काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए और फिर 90 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे तब आप अपने दिमाग को सही पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन बुरी बात तो यह है कि यहाँ पहुँचना हमारे करंट सिचुएशन से मीलों दूर है। हम डीप वर्क में काम तो करना चाहते हैं लेकिन आज भी हम ओपन बॉक्स ऑफिस में फंसे हुए हैं जहाँ ढेर सारे ईमेल और टेक्स्ट आते रहते हैं जिसकी वजह से चाहकर भी हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर नहीं दे पाते जो हमारे लिए ज़रूरी है। और वैसे भी यूटोमोनिया मशीन में तो आप काम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका यूज़ करके आप सेम इफ़ेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीप वर्क में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले गुड इंटेंशन से बाहर आना होगा। मतलब यह सोचते रहना कि आप काम कर रहे हैं, इससे आपका काम हो नहीं जाएगा। डीप वर्क करने के लिए पहले अपने रूटीन में डीप वर्क का शेड्यूल तैयार करना होगा और फिर उसे पूरा करना होगा। डीप वर्क में आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम आपको 4 अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताते हैं। सबसे पहले मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को हर तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, बिल्कुल एक पुजारी या मॉन्क की तरह जो दुनिया से संन्यास लेके पहाड़ों में चले जाते हैं और वहाँ अपनी तपस्या करते हैं। डीप वर्क करने के लिए यह चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई भी अपने घर को छोड़ के पहाड़ों में जाकर नहीं रह सकता। इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। दूसरा अप्रोच है बाइमॉडल अप्रोच। यह अप्रोच कहता है कि आपको डीप वर्क करने के लिए खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ घंटों खुद को अपने घर से दूर किसी खास जगह पे काम करने के लिए जाना है और वहाँ पे काम करना है। जैसे साइकोलॉजी और थिंकर कॉल जग कहते थे, वो सुबह सुबह अपने कमरे में
बैठकर लिखते थे और लिखने के बाद जंगल जाकर लिखी हुई बातों पर विचार करते थे। उसके बाद वह पैसे कमाने के लिए क्लिनिक चले जाते थे। इस काम को करते समय आपको कुछ समय खुद को मोबाइल और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, ताकि उस समय आप बहुत ही ध्यान से अपना काम कर सकें। हैरी पॉटर बुक की राइटर जेके रॉलिंग ने भी हैरी पॉटर की कुछ किताबें इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखी थी। तीसरी अप्रोच है द रिदमिक फिलॉसफी। आपने द चेन मेथड के बारे में पहले भी सुना होगा। इस स्ट्रेटेजी में आपको हर दिन एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना पड़ता है, और जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तब आपको कैलेंडर में रेड क्रॉस लगाना होता है। इससे जब आप रेगुलरली काम करते रहते हैं तब आपको कैलेंडर में क्रॉस की पूरी चेन तैयार हो जाती है। इस अप्रोच की मदद से आप रोज़ाना काम करते हैं, तब आप रोज़ाना डीप वर्क कर पाते हैं। फोर्थ अप्रोच, जो कि आपकी आखिरी अप्रोच है, वो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं तो आपको उस समय में काम करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हैं। मान लीजिए 12 से 12:30 के बीच फ्री है, तो आपको एक पत्रकार की तरह अपने मोबाइल को बंद करके इस समय में पूरा ध्यान देकर अपना काम करना चाहिए। सो ये थी गाइस हमारी बुक डीप वर्क का बुक समरी, और आई होप आपको इस बुक समरी के बाद डीप वर्क होता क्या है और आखिर ये कैसे आपको मदद कर सकता है अपने कामों को सही तरीके से और सही समय पे ख़त्म करने में, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में कुछ और बुक समरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।